नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विषय गणित की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्रकरण प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायिकता विश्व में सामान्यतः दो प्रकार के प्रयोग होते हैं। प्रथम प्रकार के प्रयोग के परिणाम निश्चित होते हैं तथा बार बार इन प्रयोगों को दोहराने के बाद भी परिणाम एक ही आते हैं। उदाहरण के लिए कांच का अपूर्णांक चाहे जिस विधि से चाहे जितनी बार निकाला जाए इसका मान सदैव 1.5 ही आता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में नमक का घोल डालने से हर परिस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप ही प्राप्त होता है। इस प्रयोग को चाहे जितनी बार दोहराएं परिणाम में कोई अंतर नहीं आता है। और दूसरा प्रकार का जो प्रयोग है जिन्हें बार बार दोहराने से परिणाम बदल जाते हैं अर्थात इनके परिणाम संयोग पर निर्भर करते हैं। संयोग पर निर्भर प्रयोगों को उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे हम चलिए देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। कुछ ऐसे परीक्षण होते हैं जिनका परिणाम पूर्व में पता नहीं किया जा सकता है। जैसे यदि किसी थैले में से दो गेंदें हैं, एक लाल और दूसरी नीली, यदि हाथ डालकर एक गेंद को निकालें तो वह लाल भी हो सकती है और नीली भी हो सकती है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट, पासे की फेंक में अंकों 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 में से कोई सा अंक आ सकता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से फेंटकर एक पत्ता खींचना भी एक रैंडम परीक्षण है। इस प्रकार के परीक्षण का ही अध्ययन हम प्रायिकता में करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस क्या होता है। किसी प्रयोग के सभी संभव परिणामों के समुच्चय को उस प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जैसे एक सिक्कों को उछालने में प्रतिदर्श समष्टि में दो बिंदु होते हैं, हेड और टेल, अर्थात इसके दो बिंदु प्राप्त होंगे, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो यहाँ पर दो सैंपल स्पेस होंगे। ठीक है, तो अगर लिखा जाए तो इसके समुच्चय को अगर मतलब जो है यस से लिखा जाए और हेड को एच से और टेल को जो है टी से लिखा जाए तो इसके दो बिंदु प्राप्त होंगे। यह जो है सैंपल स्पेस होता है। अब इसे मूल्यांकन के तौर पर हम कुछ प्रश्न लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमारा है, जब 3 सिक्के एक साथ एक बार उछाले जाते हैं तब इस घटना से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि अंकित कीजिए। यानी कहने का अर्थ है अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो 2 प्रतिदर्श समष्टि आते हैं। इसी प्रकार 3 सिक्के को उछालेंगे तो जितने भी सिक्कों को उछाले जाएंगे उसकी संख्या का उसका पावर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर सिक्के हैं तो उसके 2 हेड होंगे, टेल होंगे। तो इसी प्रकार जितने सिक्के होंगे तो 2 पर पावर n, यानी यहाँ सिक्कों की संख्या 3 है तब इसके प्रतिदर्श समष्टि क्या होंगे, 2 पर पावर 3 होंगे, यानी 2 × 2 × 2 यानी 8 होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 सिक्के अर्थात एक 50 पैसे तथा दूसरा 1 रुपए का को एक बार उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। यहाँ भी क्या है, सिक्के 2 सिक्के हैं तो इसके प्रतिदर्श समष्टि क्या होंगे बताइए। इसके प्रतिदर्श समष्टि जो है 2 पर पावर 2 यानी 4 होंगे। कौन कौन से होंगे देखिए कैसे। जब दोनों सिक्कों पर हेड आवे तो यानी मतलब हेड एच आ सकता है। एक सिक्के पर हेड और एक सिक्के पर टेल आवे, और जब एक सिक्के पर टेल दूसरे पर हेड आवे या दोनों सिक्कों पर टेल आवे तो इस प्रकार प्रतिदर्श समष्टि यस क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। अब आता है प्रतिदर्श समष्टि के प्रकार, सैंपल स्पेस कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर
सैंपल स्पेस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परिमित प्रतिदर्श समष्टि फाइनाइट सैंपल स्पेस, और दूसरा है अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, और तीसरा है सतत प्रतिदर्श समष्टि कॉन्टिन्यूअस सैंपल स्पेस, और चौथा है विविक्त प्रतिदर्श समष्टि इनडिस्क्रीट सैंपल स्पेस। ये 4 प्रकार के होते हैं। इसके चारों प्रकार के हम विस्तृत रूप में देखेंगे। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। पहला हमारा जो है प्रतिदर्श प्रतिदर्श समष्टि। परिमित प्रतिदर्श समष्टि, यदि प्रतिदर्श समष्टि में बिंदु की संख्या परिमित हो, निश्चित हो, जिसको हम काउंट कर सके, तो वह परिमित समष्टि कहलाता है। जैसे एक सिक्के की उछाल में 2 ही प्रतिदर्श बिंदु होते हैं, और एक पासे को फेंकने में केवल 6 प्रतिदर्श बिंदु होते हैं, तथा ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर 52 प्रतिदर्श बिंदु होते हैं। यह है प्रतिदर्श होता है। ये सब जो एग्जाम्पल है आपके परिमित प्रतिदर्श समष्टि के हैं। अब अगला हम देखते हैं अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। यदि प्रतिदर्श समष्टि में प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या अपरिमित हो तो उसे अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जैसे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के अणु अपरिमित हैं, और बांध में पानी की बूंदें अपरिमित होती हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम। अब आता है अगला जो है सतत प्रतिदर्श समष्टि। यदि यादृच्छिक चर दिए अंतराल में प्रत्येक मान ग्रहण कर सके तथा उनमें से किसी मान पर विचार किया जाए तो वह सतत प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। जैसे किसी बर्तन में गैस के अणुओं का वेग सतत प्रतिदर्श होता है, जो न्यूनतम व अधिकतम वेग के मध्य कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है सतत प्रतिदर्श समष्टि के हैं। अब अगला जो है विविक्त प्रतिदर्श समष्टि इनडिस्क्रीट। यदि यादृच्छिक चर केवल पूर्णांक मान ग्रहण करें तो उसके मानों को विविक्त प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। विविक्त प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या परिमित या अपरिमित हो सकती है, जिन्हें धन पूर्णांकों के संगत क्रमानुसार लिखा जा सकता है। जैसे 4 पासों की उछाल में सभी पासों पर समान संख्या आने को दर्शाने वाले बिंदु विविक्त प्रतिदर्श समष्टि डिस्क्रीट सैंपल स्पेस को दर्शाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे इस पे चर्चा करते हैं। प्रायिकता की अपगृहीति दृष्टिकोण। ठीक है, यदि किसी प्रयोग में एक घटना ई स्मॉल ए की विधियों से घट सकती है और स्मॉल बी की विधियों से नहीं घट सकती, और उनमें से प्रत्येक विधि समप्रायिक हो, अर्थात इन सब विधियों की संभावना समान रूप से हो, तो इनकी प्रायिकता जो होगी PE=A/A+B होगी, और न घटने की प्रायिकता B/A+B होगी। ठीक है, घटना ई बार को ई की पूरक घटना कहते हैं, यानी किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता जितनी होगी उससे अगर एक घटा देंगे तो उससे घटना न घटित होने की प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि देख रहे हैं, अगर PE + PE बार को जोड़ा जाए तो A/A+B + B/A+B = 1 होगा। यानी कह सकते हैं इस आधार पे हम किसी प्रतिदर्श समष्टि की किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। ठीक है, यह प्रायिकता के मतलब जो है फार्मूले के हिसाब से हम सवाल देखेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं, इससे कुछ सवाल लगाते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है, यह ज्ञात करना हमको। जैसा कि आप देख रहे हैं
एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल परिणाम अर्थात चिट और पट आने की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कुल हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सिक्कों को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की घटना यानी इवेंट जो हमारा है उस पे सिक्के ऊपर केवल ऊपर शीर्ष आने की, तो इसमें केवल मतलब इवेंट एक बार घटित होगा कि एक बार केवल मतलब शीर्ष ऊपर आएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी निकालेंगे तो P के शीर्ष आने की घटना बराबर होगा सिक्के को उछालने पर ऊपर आने की घटना बटे कुल परिणामों की संख्या यानी 1/2। तो ऐसे ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार अगर 2 सिक्कों मतलब उछाला जाए, 4 सिक्कों उछाला जाए, जो कंडीशन जैसे होगा आप इसकी सहायता से हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक साधारण पासे को फेंका जाता है, उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? जैसा कि आप जानते हैं पासे पर उपस्थित कुल संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, अर्थात कुल परिणामों की संख्या 6 है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? पासे पर आने वाली सम संख्याएं, तो 2 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती है, 6 आ सकती हैं, अर्थात सम संख्याएं प्राप्त होने की घटनाएं कुल कितनी है? 3 है। इस प्रकार ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर 3/6 यानी बराबर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि कुल कितने मतलब जो है इवेंट हो रहे हैं? 3 इवेंट हो रहे हैं। कुल कितने परिणाम प्राप्त हुए? 6 हैं, तो इसको 3/6 इक्वल टू 1/2 होगा। ठीक है, क्लियर है? आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए हम आगे देखते हैं। ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह इक्का होगा। ठीक है, जैसा कि प्रश्न है कि ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात करना है कि जो हम कार्ड को चुने वह इक्का ही होगा। तो यहाँ पर जो टोटल सैंपल स्पेस क्या होंगे? 52 होंगे, क्योंकि 52 मतलब ताश के पत्ते हैं। तो 52 ताश के पत्तों की गड्डियों में कुल कितने इक्का होते हैं? 4 होते हैं, यानी इवेंट कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो इक्का आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 इक्वल टू 1/13। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर लेंगे हम। अगला प्रश्न है। एक थैले में 3 काली और 4 सफेद गेंद है, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करना हमको। ठीक है, जैसा कि प्रश्न है एक थैले में 3 काली हैं, 4 सफेद गेंद है, एक काली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखते हैं थैले में कुल कितने गेंद हैं? 3 + 4 इक्वल टू 7। ठीक है, अब जिसमें काली गेंद की संख्या क्या होगी? 3 होगी। तो इस पर काली गेंद निकालने की प्रायिकता जो होगी, इवेंट क्या होंगे? 3 होंगे, और कुल जो है सैंपल स्पेस क्या होंगे? 7 होंगे। तो काली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/7 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है प्रायिकता के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और इसमें आप जो प्रोबेबिलिटी से संबंधित जो प्रश्न आपके जो अभ्यास में दिए गए हैं उसको आप सॉल्व करिएगा, और जो भी रहेगा तो हम उसको आगे अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, धन्यवाद।